जान के झालक एंथैल्पी माने वो यौगिक है ना, और उसको तोड़ के अलग कर दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झालक एंथैल्पी का। अब इसका आगे चलें। आबंध की लंबाई, आबंध की लंबाई, आबंध की लंबाई। तो आबंध की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? कहोगे कि किसी अणु में, अच्छा अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो मान लो, जैसे मान लो तुम जरा सोचो, HCl ले लो, ये एक अणु है, पर समझा रहे उदाहरण यहाँ पर लिखो। HCl माने एक यौगिक है और ये परमाणु से मिलकर के क्या हुआ, बना हुआ। तो इसमें दो का परमाणु, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मान लो ये है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में जो लंबाई होती है, जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं। आप जानते होंगे ये भी नाभिक है, ये भी नाभिक, याद है ना। माने कोई अगर परमाणु दिया है, कोई यौगिक दिया, तो उसमें वो तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन भी दिखा दिए, क्लोरीन भी दिखा दिए। ये हाइड्रोजन के नाभिक है और ये क्या है, क्लोरीन के नाभिक है। और दोनों के बीच के जो दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आबंध की लंबाई कहते हैं। आबंध की क्या कहते हैं? तो लिख लो, देखो, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी को आबंध की लंबाई कहते हैं। आबंध की लंबाई कहते हैं। आइए, आबंध की क्या कहेंगे? लंबाई। हाँ, जरूर जरूर आप याद रखेंगे, आबंध की लंबाई कहते हैं। सब आपकी किताब में लिखा भी गया है आबंध की लंबाई के बारे में, ठीक है ना। इसमें एकल बंध, त्रिबंध सब होता है ना आबंध की लंबाई में। तो लिख लो, नोट में दिखा देना, नोट में पहला लिखो कि जब दो परमाणुओं के मध्य में केवल एकल बंध हो तो इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है जब दो परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध हो, तो इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरा लिखना, द्विबंध की लंबाई एकल बंध से कम होती है। अब जितने लंबाई बढ़ेगा ना, या जितने बंधों की संख्या बढ़ेगा, उतनी लंबाई बढ़ेगी। द्विबंध की लंबाई एकल बंध से कम होती है। ऑक्सीजन में डबल बंध होता है ना, तो कम हो जाता है। और त्रिबंध की लंबाई तो और ही कम हो जाता है। त्रिबंध की लंबाई सबसे कम होता है। जैसे नाइट्रोजन है ना, देखो कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि एकल बंध त्रिबंध में सबसे कम लंबाई किसकी होती है, तो त्रिबंध की।
सबसे कम लंबाई किसकी? त्रिबंध। और सबसे अधिक लंबाई एकल बंध। ठीक है, याद कर लेना। देखो ना किताब में कुछ लिखा गया, हम आपको बता दें का लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो का इसके बारे में बता सकते। पहले का उदाहरण में ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा। हाँ, उसमें ऑक्सीजन का अष्टक कहाँ पूरा होता है? मैं वो अष्टक पूरा भले से मतलब नहीं है, वही मैंने दिखा दिया गया है कि हमेशा माने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में माने में हाइड्रोजन के अष्टक का मतलब भाई यहाँ थोड़ा रहता है, कौन योगी कोई ना कोई इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। ये बात होता है, हाई माने होता है ऐसा, हाई ऐसे होता है, लेकिन मान लो OH कभी नहीं होगा, कोई ना कोई यौगिक इससे जुड़ा होता है। खैर आइए कुछ बातें आपको हम बताते हैं, किताब में आपके पास होगा। तो देखिए OH की लंबाई दिया है पिकोमीटर में 96, कहीं मिल रहा है आपको? ऊपर देखिए वही है। OH एकल बॉन्ड है ना, ये दो किताब है, एक किताब तो नहीं, दे दो इसको, ले लो किताब वही है ऊपर वाला। तो OH की पिकोमीटर में लंबाई कितना दिया है? 96। और CH की लंबाई कितना दिया है? 107। और NO की लंबाई 136, CO की लंबाई 143, CN की लंबाई 143। देखो तो सिंगल बॉन्ड बा। और डबलवा में देखो तो नहीं 121 कम हो गई बनू, पहले 154 था, 143 था, कम हो गया। IN और O के बीच में 122। और ट्रिपल पा जो सीधे सबसे नीचे देखो तो 120 से देखा होता है में। तो मैंने कुछ एकल बंध की लंबाई, द्विबंध की लंबाई और त्रिबंध की लंबाई में एकल बंध की लंबाई मैंने अधिकतर मैंने देखा जाता है कि सबसे लंबा तो होता क्या है ना, इसे सुनो है ना। देखो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड तनी दूरी बना रहता है, और तनी कस के डबल बॉन्ड लगाते तो और ही नज़दीक आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और ही नज़दीक आ जाते हैं। समझ रहे बात को? इसीलिए गड़बड़ हो जाता है कि सबसे अधिक जो लंबाई होती है वह एकल बंध वाले की, और सबसे कम किसकी लंबाई होती है? त्रिबंध वाले की होती है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे होगा सर। अब आइए आबंध कोण। आबंध कोण, तुम लोग स्कूल में चले जाना, हम आए हो तो तीनों चले जाना और सुख मना के घर चले जाना। क्या मिटा दें, एक के साथ चले जाना। माने आबंध कोण, आ जाओ। कोण की याद है ना? कोण भाई कहीं बिंदु से दो रेखा खींचते इसके बीच में जो आकृति बनता है उसको कोण कहते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखने चाहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड एंगल। अरे आबंध का मतलब बॉन्ड, और कोण का मतलब क्या होता है? एंगल। याद है कुछ आबंध कोण वगैरह के बारे में बता सकते हैं? देखो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित कोई माने अणु है, अणु के केंद्रीय परमाणु पढ़े हैं ना आपका, जो सबसे कम संख्या होता है उसको केंद्रीय परमाणु। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटल के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। इतना जानिए कि बस सिंपल सा बात जानिए कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो अन्य परमाणु के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं। कहीं जल के दिया है ना, जल का आबंध कोण कितना दिया? 104.5 डिग्री दिया है ना, यही आपका होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो उदाहरण में पहले समझ लीजिए H2, उदाहरण में क्या लिख लिए? H2 हुआ ना। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? O है। केंद्रीय परमाणु O है, और O के साथ क्या जुड़ा है? देखा दो H, एक यहाँ H जुड़ा है, एक यहाँ H जुड़ा है। अच्छा इसमें तो मान लो कि 2 2 4 हो गया, तभी 4 इसको चाहिए ना, तो 2 यहाँ पर दिखा दो और 2 यहाँ। केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? क्यों? ये सबसे इसकी संख्या 1 है, कम है। और अब देखिए तो वही कहा गया ना कि देखो ध्यान से, वही कहा गया है कि केंद्रीय परमाणु से, केंद्रीय परमाणु हुआ, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य जो परमाणु होते हैं उनके बीच में जो यहाँ पर कोण बनेगा, क्या बनेगा? कोण बनेगा उनके बीच में। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु जो होते हैं उन परमाणुओं के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं।
तो केंद्रीय परमाणु अकेला रहेगा, उसके बीच में अन्य परमाणु रहेंगे, और तब उनके बीच में जो कोण बनता है आबंध कोण कहते हैं। इसका मान 104.5 डिग्री। हाँ मान है के मान H2O का H2O का मान होता है। लिख लो याद हुई ना। चलिए किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं के मध्य अन्य परमाणुओं से लिखना, परमाणुओं से केंद्रीय परमाणु पर जो कोण बनता है उसे आबंध कोण कहते हैं। उसे आबंध कोण। ओके लिख लो 104 डिग्री 104.5 डिग्री। हाँ लिख लो इतना कोण आपका बन जाएगा। और इधर आ जाना, वो छिटका पड़ेगा प्रागृतिक। लिख लो आबंध एंथैल्पी। लिख लो इसमें किसी परमाणु में उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी नोट में लिख लेना। एकल बंध की आबंध एंथैल्पी सबसे कम होता है। त्रिबंध की आबंध एंथैल्पी सबसे अधिक है। चलो याद करो, सब याद भी हो गया आपको।